हमारे देश के परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात यह है कि गाड़ियों में जो 6 एयर बैग का प्रोविज़न लाया गया था कि हर गाड़ी में जो पब्लिक में लॉन्च होगी उसमें 6 एयर बैग लाना कंपलसरी होगा। उस पे उनका स्टेटमेंट आया है कि ये अब कंपलसरी होना ज़रूरी नहीं है, यानी कोई गाड़ी अगर चाहे तो बिना 6 एयर बैग के भी आ सकता है मार्केट में। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको गवर्नमेंट ने जेड सिक्योरिटी दिया हुआ है, आपका भी एक ही जान है, एक व्यक्ति हैं आप, तो 2 जमादार 2 सिपाही मिलकर के भी तो आपका जान बचा सकता था। तो आपको जेड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ गई? चूंकि आप देश के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं इसलिए आपको जरूरत पड़ गई है ना। तो ठीक इसी तरह इस देश की जो जनता है गाड़ी कमाई के पैसे से ना एक गाड़ी खरीदती है, उसमें उसका पूरा परिवार सफर करता है। और जब वो आपके द्वारा बनाया गया हाईवे पर नई गाड़ी, मैंने खरीदा नया गाड़ी, और जब मैं झारखंड से पटना आया तो इसी गडकरी साहब का बनाया गया रोड पर 1 महीने पुरानी गाड़ी का नया टायर फट गया, और फटा भी ऐसा कि टायर वो सीधा अब चेंज होगा, उसको आप बना नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि उस दौरान कोई एक्सीडेंट होता और हमारे 6 एयर बैग नहीं खुलते तो नितिन गडकरी जी, क्या आपके परिवार का कोई आदमी मरता या मेरा फैमिली मरता? सवाल यही है कि क्या आम आदमी से आपको लगाव नहीं है? क्या आम आदमी का जिंदगी का कोई महत्व नहीं है? वो अपने जिंदगी भर के पैसे को जोड़ करके एक गाड़ी खरीदता है और उस गाड़ी के अंदर फुल सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है जो वो कंपनी गाड़ी बनाती है। दूसरे कंट्री में आप जाइए तो वहां पे ये कंपलसरी है कि यदि वो 6 एयर बैग नहीं देंगे तो उनका गाड़ी रोड पे नहीं आएगा। ये कानून यहाँ बनाने में इन्हें क्यों समस्या आ रही है? आखिर प्रॉब्लम क्या है ये भी बताना चाहिए। उन्होंने एक हास्यास्पद बयान क्या दिया कि अब लोग कॉम्पिटिटिव भाषा समझने लगे हैं, अब यदि 6 एयर बैग कोई गाड़ी नहीं लाएगा तो वो पब्लिक में नहीं बिकेगा। ये डिसाइड आपने कैसे कर लिया? हो सकता है कोई आदमी 2 लाख 4 लाख के कम रेट के चक्कर में वो गाड़ी खरीद ले, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप भी आज देख रहे हो कि लोग कितना भी महंगा गाड़ी हो पहले पूछते हैं। इंडिया में हमारा एक माइंड सेट है कि हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि कितना माइलेज देती है। तो क्या वो ये बात नहीं पूछेगा कि 2 लाख रुपया सस्ता गाड़ी है, चलो 4 गो एयर बैग कम ही है ना, क्या दिक्कत है, खरीद लेते हैं इसी को, बाकी फीचर्स तो सबसे भी है। लेकिन जब वो हाईवे पर आएगा और उसका रोड एक्सीडेंट होगा, उस दरमियान जो जान जाएगा, उस जान का जिम्मेदारी किसका होगा? गडकरी साहब, थोड़ा ये भी बताते चलते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, मत करिए कंपलसरी, आपका राज है, आपका इकबाल है, आपको जो मर्जी में आप कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जब हम हाईवे पर आते हैं तो उस रोड को बनाने का टैक्स भी हम ही से लेते हैं, और बन जाने के बाद उस रोड पर चलने का टैक्स भी टोल टैक्स के रूप में हम ही देते हैं, और बिना कोई सवाल किए अनलिमिटेड टाइम तक अनलिमिटेड अमाउंट में धीरे धीरे करके टोल टैक्स देते रहते हैं। अभी मध्य प्रदेश में हम लोग तकरीबन 3000 रुपया टोल टैक्स में चुकाए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप हर तरह का टैक्स ले रहे हो, हमारे से हर तरह का टैक्स ले रहे हो। गाड़ी खरीदने पर टैक्स है, गाड़ी का पेपर लेने पे टैक्स है, गाड़ी को रोड पे लाने में टैक्स है। सब तरह का टैक्स चुका करके एक आदमी जब रोड पर आएगा और बिना 6 एयर बैग के गाड़ी को रोड पर चलाएगा और आपके द्वारा बनाया गया इस नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट करेगा, तो आपको लगता है कि उसका जान बचेगा? और ये बात आप याद रखिए, मनीष कश्यप ने भी उठाया था कि 6 एयर बैग किसी भी गाड़ी में क्यों जरूरी है। तो मैं तो मांग करता हूं कि हर गाड़ी में फीचर यानी जीपीएस वगैरह सारे चीज होने चाहिए इनबिल्ट, तभी वो इंडिया के रोड पर लॉन्च होने चाहिए, क्योंकि जान की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उससे ज्यादा महंगा चीज तो धरती पर कुछ नहीं है। जिस तरह गडकरी साहब आपको जेड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने दिया ताकि आपकी जान बची रहे, नहीं तो 2 सिपाही से तो आपका भी जान बच सकता था। थोड़ा इस पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये भारत देश के जनता से जुड़ा हुआ बहुत गंभीर विषय है। आप हल्का में लेकर के इसको नहीं चल सकते।
क्योंकि जब ऐसा होगा तो यही जनता जो आज आपको फूल का माला पहना रही है, हो सकता है कि जूते के माला से भी स्वागत करे। धन्यवाद।